अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहांराज किचन। मैं हूं जहांरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ स्प्रिंग रोल सीट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इस सीट से बनी हुई रोल बहुत ही मज़ेदार की बनकर तैयार होती है। बिल्कुल आपको मैरिज पार्टी यानी शादी के मौके पर जो आपको मिलता है ना स्प्रिंग रोल, और साथ ही रेस्टोरेंट पर जो मिलता है स्प्रिंग रोल, तो उसी स्प्रिंग रोल को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार होता है, लेकिन ये खाने में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार का होता है। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्प्रिंग रोल सीट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर एक बोल पर मैंने छलनी रखा है, 1 कप मैदा डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें 1 कप डाल देना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, आधी छोटी चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, बिल्कुल पतला सा हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस तरह से हमें घोल तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर गांठें नहीं रखना है, यानी लम्स हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर जो है तैयार कर लिया, लेकिन अब मैं इसे छान लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर छोटा छोटा लम्स रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी रखा है बोल पर। अब मैं इस बैटर को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, छोटा छोटा लम्स थे यानी गांठे थे, तो वो निकल चुके हैं। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि स्प्रिंग रोल सीट में बिल्कुल भी गांठे नहीं होने चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, पतला है, लेकिन चम्मच में अगर मैं इस तरह से लाइन मारती हूँ तो परफेक्ट लाइन खींची हो जाता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हम सीट बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा तेल डालकर इसे आप बटर पेपर या फिर कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हमें स्टोव को ऑन कर लेना है और यहाँ पर देखिए, मैंने एक बर्तन पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया है, यानी डाल दिया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर पाउडर भी इस तरह से डालकर फैला कर रख लें। सीट बनने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टोव ऑन करते ही 1 चम्मच बैटर डाल देती हूँ और इस तरह से हमें फैला लेना है। और बैटर यानी रोटी जो है सूखने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 48 या फिर 50 सेकेंड तक आपका रोटी बनकर तैयार हो जाएगा, यानी सीट बनकर तैयार हो जाएगा और किनारे छोड़ने लगेगा। उसके बाद आपको इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही पतला आपका सीट बनकर तैयार होता है। जितना आपका पतला सीट बनेगा उतना ही स्प्रिंग रोल खाने में मज़ेदार का बनेगा। इसी तरह से मैं और एक सीट बनाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ ही सेकंड में बनकर तैयार हो जाता है और आपको निकाल देना है इस तरह से। एक एक सीट आप निकाल लिए और इस तरह से प्लेट पर रखिए, जिस पर आप मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर छिड़क के रखे हो, या फिर एक एक रोटी के ऊपर आप तेल स्प्रेड करके भी रख सकते हैं। तो हर बार आपको क्या करना है, पैन साफ़ करना है। उसके बाद आपको इस तरह से डालना है बैटर और इस तरह से आपको सीट निकालना है। और एक बात का आपको ध्यान पर रखना है, अगर ज़्यादा पैन गर्म रहेगा तो आपका बैटर फैलेगा नहीं और इस तरह से आपका सीट नहीं बनेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा स्प्रिंग रोल सीट बिल्कुल बनकर तैयार है। इस सीट से आप चाहें तो समोसा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होता है। आप देख ही सकते हैं, मेरा हाथ जो है बिल्कुल आर पार दिख रहा है। और 1 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लोर आटे से आपका जो है ना 15 से 20 स्प्रिंग रोल सीट बनकर तैयार हो जाएगा। डिपेंड रहता है इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो इसे चिपकाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर लिया है। स्प्रिंग रोल को फोल्ड करते वक्त हमें इस घोल का इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर मैं स्टफिंग करने वाली हूँ कीमा। आप चाहें तो नूडल्स या फिर पनीर या फिर वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको घोल लगाना है और उसके बाद आपको फोल्ड कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार का स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है। और इसे आप चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से आप रोल बनाकर आप स्लिंग फ्लिंग पर रैप करके आप इसे रख सकते हैं फ्रीज़र पर। महीने भर से भी ज़्यादा आप इसे रख सकते हैं स्टोर करके। जिस वक्त खाने का मन हो आप इसे फ्रीज से निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर बिना स्टफिंग करे भी आप इसे स्लिंग फ्लिंग में रैप करके भी रख सकते हैं फ्रीज़र पर। अगर एक बार ये फ्राई हो जाता है तो आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपको खाना ही होगा। डिपेंड रहता है इसके अंदर आपने क्या स्टफिंग किया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक करते हुए मैं स्प्रिंग रोल डाल देती हूँ और हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे घुमाते हुए यानी पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का बनता है और देखिए झटपट फ्राई भी हो जाता है। स्प्रिंग रोल को आप चाहें तो स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं या फिर अपने मेहमानों को स्टार्टर के तौर पर भी बनाकर दे सकते हैं। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा स्प्रिंग रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। तेल से छानने के बाद आपको इस तरह से ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर रख लेना है ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में, जितना क्रिस्पी रहता है बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्प्रिंग रोल सीट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।